नमस्कार साथियों, सभी का BSR स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दोस्तों, सभी को विदित है PTT का एग्ज़ाम 9 जून को 9 जून को विधिवत रूप से होने जा रहा है। तो चिंता नहीं करें, राजस्थान की JK की क्लास से लगातार BSR स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आ रही है। तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के जो शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की जो श्रृंखला लेकर अपन आए हैं वो चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। राजस्थान के अंदर मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1972-73 के अंदर, 1971-72, 1977-78, 1976 से 97। सही उत्तर है स, यानी 1977, 1977 और 1978 के मध्य क्या हुई? राजस्थान के अंदर राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अगला शानदार क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए आप कि देखिए पूरा शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्ती रेखा अलग करती है? कौन सी करती है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि कोमलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? यानी कोमलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उनका नाम क्या है? लसाड़िया का पठार है, गोगुंदा का पठार है, या बोराट का पठार है, उड़िया का पठार है? सही उत्तर है बोराट का पठार। यानी कोमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा स्थित है? तो वो आपका है बोराट। कौन सा? बोराट। लो, अगला क्वेश्चन क्या है, पीछे मतलब जो भी आप नंबर वगैरह लगा लो कि राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? राजस्थान के कौन से भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? तो आंसर आप देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में। सही उत्तर क्या है? राजस्थान के हाड़ौती जो पठार है कहाँ पर स्थित है? दक्षिण और पूर्व में स्थित। तो पहला ये है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से, क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बारोट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? कौन सा है? जैसलमेर है, जयपुर है, उदयपुर है, बूंदी है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है? उदयपुर है, वो बोराट पठारी प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति शाही सुमेलित नहीं है? कौन सा है? बोराट पठार कोमलगढ़, गोगुंदा बाकर पूर्वी सिरोही है, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद ये है, या फिर गिरवा उदयपुर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? रामगढ़ पहाड़ी जो राजसमंद में स्थित है। बहुत ही शानदार और अच्छे क्वेश्चन है मैं आपके साथ लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला इसका जो सही उत्तर होगा रामगढ़ पहाड़ी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? यानी राजस्थान के अंदर जो इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं कौन सा प्रकार नहीं है? वर्खान नहीं है, सीप नहीं है, थली नहीं है, पैराबोलिक नहीं है। कौन सा नहीं है? थली है, वो नहीं है। थली ये बालू का स्तूप है या नहीं है? वो थली है क्या? तो देखो, सीकर है, झुंझुनू है और हमारा चूरू है ना, ये जो क्षेत्र विशेष है ये थली के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गगर का मैदान स्थित है। गगर का मैदान कहाँ स्थित है? झुंझुनू व सीकर जिलों में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, जालोर सिरोही में, जैसलमेर बाड़मेर। सही उत्तर है गंगानगर व हनुमानगढ़ के अंदर ये गगर का मैदान स्थित है, जहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? विंध्यन कगार भूमि हिस्सा है। विंध्यन कगार भूमि हिस्सा है दक्षिण अरावली का, माही बेसिन का, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का, या उत्तरी अरावली श्रृंखला का? सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है। क्वेश्चन है वो शानदार। अगला क्या है? निम्न में से थार मरुस्थल के भाग नहीं है। क्या जो नाम दे रखे ना, इनमें से थार मरुस्थल का भाग कौन सा नहीं है? हम पढ़ेंगे पहले। गोडवाड़ प्रदेश नहीं है, शेखावटी प्रदेश नहीं है, बनास का मैदान नहीं है, गगर का मैदान, यानी थार कौन सा भाग थार के अंदर नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? बनास का जो मैदान है वो थार के अंदर नहीं है। क्यों? गोडवाड़ प्रदेश थार के अंदर आता है, शेखावटी भी आता है, गगर का मैदान है। तो ये जो आपका सह है, कौन सा? बनास का मैदान, ये थार के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यानी कौन सा भाग है वो दक्षिण अरावली प्रदेश में स्थित नहीं है? है नहीं पूछा, यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं वाला में क्लिक करना। कौन सा नहीं है? तो आप एक बार पढ़ लो, शानदार क्वेश्चन है। कौन कौन से? उड़िया का पठार है क्या? लसाड़िया का पठार है क्या?
बोराट पठार है क्या और शाहबाद उच्च भूमिया है क्या? बिल्कुल इनमें से सही उत्तर हो जाएगा शाहबाद उच्च भूमिया, ये अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे शानदार है, वो होने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चनों को जो भरमार है वो शानदार तरीके से रहने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या है? मुकंदरा की पहाड़ियाँ बाग है, किसका बाग है भाई? मुकंदरा की जो हिल्स है ना, हिल्स इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ बनी हुई है वो बाग किसका है? मध्य अरावली का है, पूर्वी मैदान का है, हाड़ौती पठार का या फिर लूणी बेसिन का है? सही उत्तर होगा हाड़ौती पठार का। मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ है ना, मुकंदरा की पहाड़ियाँ, वो हाड़ौती पठार का क्या है? बाग है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सूरा घाट व शिवपुर घाट स्थित है। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट कहाँ स्थित है? उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिण अरावली में, हाड़ौती पठार में? सही उत्तर कौन सा है? मध्य अरावली में। मध्य अरावली के अंदर सूरा और आपके शिवपुरी है, शिवपुर घाट है, ये स्थित है मध्य अरावली के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 56 मैदान भाग है, 56 मैदान भाग है, चंबल बेसिन का है, चंबल बनास बेसिन का है, माई बेसिन का है, लूणी बेसिन का? सही उत्तर है माई बेसिन का 56 का मैदान भाग है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर है परवल्लिक, अनुदैर्ध्य, बरखान, अनुप्रस्थ? सही उत्तर है अनुदैर्ध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीड़ मिलते हैं? बीड़ बोलते क्या होता है? बीड़ यानी जहाँ पर कृषि नहीं होती है और सिर्फ क्या होते हैं? खाली जंगल होते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो आवारा पशु होते हैं वो क्या करते हैं? अपना चारावा करते हैं या फिर अपना जो चरने की जगह होती है उनकी होती है। बनास बेसिन, चंबल बेसिन, घग्गर बेसिन, माही बेसिन? सही उत्तर है आपका चंबल बेसिन। चंबल का जो डाकू है ना, इन्हीं नाम से प्रसिद्ध है। नाम क्या था? खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन क्या है कि बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? अरावली प्रदेश से है, मरुस्थलीय प्रदेश से है, पूर्वी मैदानी प्रदेश से, हाड़ौती का पठार है? सही उत्तर होगा मरुस्थलीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। कितना करता है भाई? 23%, 61%, 9% और 6.9%? सही उत्तर होगा 23% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है राजस्थान राज्य। ठीक है ना, पूर्वी मैदान की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? 61%, 61.1%, 61.01%, 1.02%? सही उत्तर कौन सा? 61.1%। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भाई सुमेलित करना है। लूणी जवाई बेसिन गोडवाल प्रदेश में है क्या? चंबल बेसिन, उत्खात भूमि, माई बेसिन, 56 मैदान, बनास बेसिन, बागड़ प्रदेश? सही उत्तर कौन सा? है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। बनास बेसिन है वो बागड़ प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगला क्या है? भानगढ़ व सिरावा श्रेणियाँ स्थित है। भानगढ़ कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए भानगढ़ कहाँ पर है, यह बता दो एक बार आप, भानगढ़ कहाँ है अजमेर के अंदर। ठीक है। अब देखिए उत्तरी अरावली का भाग है, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, हाड़ौती पठार? सही उत्तर है उत्तरी अरावली। अगला क्या है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला या नीलगिरी की पर्वतमाला? सही उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम वलित है। ठीक है ना। अब देखो अगले क्या है। अगला क्वेश्चन कि गतिशील मोबाइल रेत के टीले को राजस्थानी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डोर, रोइडा, खेजड़ी, दरियान? क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। किसको? गतिशील रेत के टीले को। अब गतिशील जैसे ये दोहरा है ना, यहाँ पर रेत धीरे धीरे खिसकती जाती है, उसे क्या कहते हैं? गतिशील कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? लूणी बेसिन के पश्चिमी भाग में, बीकानेर जिले में पुगल के चारों, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, अजमेर जिले में पुष्कर के चारों ओर? बीकानेर जिले के पुगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़? तो कौन सा है? नाग पहाड़ है वो मध्य अरावली में अवस्थित है। अगला है निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? थार कौन सा सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग का, दक्षिण भाग का, उत्तरी पूर्वी भाग का या फिर उत्तरी पश्चिम भाग का? सही उत्तर होगा यानी दक्षिण भाग का सबसे मरुस्थल के एकदम कम कौन सी है? तो दक्षिण भाग है। ठीक है भाई। ये लो। अगला क्वेश्चन क्या है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ किस प्रदेश में अवस्थित है? नागौर उच्च भूमि, उत्तरी अरावली प्रदेश, दक्षिण अरावली प्रदेश, हाड़ौती पठार? सही उत्तर होगा हाड़ौती पठार के अंदर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? नारगढ़ है, सज्जनगढ़ है, कोमलगढ़ है, तारागढ़ है, कौन सा है? तो ये है कोमलगढ़ दुर्ग। जिस मालना प्रताप का जन्म हुआ वही कोमलगढ़ दुर्ग सबसे शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? ठीक है, यही है भाई कोमलगढ़। आगे देखिए, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, टोंक में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, जैसलमेर, बाड़मेर में, अजमेर, नागौर में। सही उत्तर कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर में जुरासिक की युग की चट्टानें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। सही उत्तर कौन सा है? अवशिष्ट बचे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 56 का मैदान किनके बीच है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़। सही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि उपरमाल का पठार किस में शामिल किया जाता है? विंध्यन पठार में, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, कोई नहीं। कौन सा है? मालवा के पठार में शामिल किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि बाप बोल्डर्स भूगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है? जुरासिक, साइलूरियन, कार्बोनिफेरस, डिवाइनियन। से कार्बोनिक युग की भूगर्भिक संरचना संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 4, 6। 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? कामली घाट दर्रा राजसमंद, उदयपुर में, राजसमंद, अजमेर में, राजसमंद, पाली, उदयपुर, पाली। राजसमंद, पाली के अंदर आपका कामली घाट है, राजसमंद, पाली के अंदर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आद्र बेसिन और शेखावटी के आंतरिक जल निकासी शुष्क मैदान के बीच स्थित किस क्षेत्र का नाम जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश, गगर का मैदान, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश। है कौन सा? नागौर उच्च भूमि। अगला क्वेश्चन क्या है? अरावली का उद्भव कब हुआ? अरावली का उद्भव कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में, प्लीस्टोसीन युग में, नियोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में। प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन क्या? 56 का मैदान राजस्थान किस भाग में स्थित है? पश्चिम भाग में, दक्षिण भाग में, पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में। सही उत्तर कौन सा है? दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? सुंदा की पहाड़ियां, देवगिरी की पहाड़ियां, मेरवाड़ की पहाड़ियां, कालिको की पहाड़ियां। सही उत्तर कौन सा है? मेरवाड़ की पहाड़ियां मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है। कौन सी करती है? आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में। कौन सी है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत कहाँ है भाई? सिरोही में है, जालोर में, राजसमंद में, उदयपुर में। जरगा पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर जरगा पर्वत है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? राज्य में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा? उदयपुर है, डूंगरपुर है, राजसमंद, अजमेर है। कौन सा है? उदयपुर है, वो तस्तरी नुमा में आकृति में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसोटगढ़ से लेकर बिजोलिया तक पठारी भाग कहलाता है भौमट, गिरवा, उपरमाल, पीठबाद मैदान क्या कहलाता है? उपरमाल का पठार कहलाता है। ठीक है, ये कुछ शानदार और जानदार क्वेश्चन है पीटीटी और बीएसटी से रिलेटेड। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना इसी प्रकार की शानदार क्लासें होती रहेगी। जितना उसके वीडियो को आप शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।